ये कि शराबगद्दी खोल रहे हैं, इंग्लिश खोल रहे हैं, हिंदी खोल रहे हैं, तो यहाँ मामला गड़बड़ है। लड़की है, पढ़तो ही है, आना है जाना है, रात है बिरात है, लड़की कैसे पढ़े लिखे जाइए, ट्यूशन है तो कैसे निकली है, कैसे पढ़े। यहाँ पर हंगामा होत रही तो कैसे मनई आई जाए, कैसे। हाँ, यही सामने हमारा घर है, लड़कियां हैं, बहू बेटी हैं, यहाँ से गद्दी हट जाए, यही हम लोग चाह रहे हैं। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी भारत। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने की वजह से आम जनमानस परेशान है। इन लोगों का कहना है कि लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ का सुनना नहीं चाहता है। इन लोगों का कहना है कि जो हमारे घर की बहू बेटियां हैं उसी रास्ते से निकलती है और वहां पर लोग बैठ के शराब पीते। इसके पहले भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहां पे शराब की दुकान पर रोक लग गया था, लेकिन इनका फिर कहना है कि फिर सरकारी शराब की दुकान वहां खुलने जा रही है, उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। हमारे यहाँ जागेश्वर पासी चौराहे पे एक शराब की दुकान खुल रही है। शराब की दुकान जागेश्वर पासी चौराहे से 10 कदम पहले एक खाली जमीन थी, जो कथित 20 साल से ये सुनने में आता था कि किसी गुलाब यादव की है, जो सरहरी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल। लेकिन जब कल मैं इस पे तथ्यों पे बहुत जानकारी किया, मैंने तो 21 तारीख से इनके खिलाफ मुहिम खोल रखी है। 21 को मैं जिला अधिकारी के यहाँ गया था, सैकड़ों महिलाएं गई थी, एडीएम सिटी मिले थे, उन्होंने आबकारी को फोन किया, लेकिन आबकारी का एक होमगार्ड करने गया। सैकड़ों महिलाएं रोज रोड पे उतर रही हैं। गोरखनाथ थानेदार कभी सुध नहीं लिए आज तक कि कोई एक सिपाही चला गया हो, और इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने बड़े पैमाने पे बन रही है, उसका पेपर तक मांग ले कि वो लीगल है या इलीगल है। जब कल फिर इस पे बहस हुई, तब फिर एडीएम साहब को गाड़ी रोक ली गई, तो एडीएम साहब ने उसका बहुत ज्यादा गंभीरता से संज्ञान लिया। पहले तो बहुत हम लोग के ऊपर नाराज हुए, फिर एडीएम साहब ने मदद की, तो राजस्व की टीम गई, आबकारी की टीम गई, वहाँ मनीष त्यागी इंस्पेक्टर गए, आबकारी फर्स्ट, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दारू की दुकान नहीं खुलेगी। फिर हम लोगों ने जब जानकारी की तो पता चला कि वो जमीन किसी और की है और वहाँ कब्जा किसी और का है, वसूली वहाँ ठेलों से कोई और करता है। वहाँ सब्जी मंडी लगती रही तो कोई विरोध नहीं किया, सब्जी मंडी थी तो लोगों को फायदा था, तो कोई विरोध नहीं करता था, ना जानना चाहता था किसकी जमीन है। लेकिन कल जब बहुत जानकारी की गई तो राजस्व की टीम ने बताया कि ये किसी यादव की जमीन है ही नहीं, अलीनगर निवासी किसी महिला की जमीन है, जिसपे आज लेकिन ये शराब की दुकानें खुलने से आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? वो एकदम टर्निंग पॉइंट है। और आबकारी अधिनियम 2025-2026 में साफ साफ दर्शाया गया है कि जहाँ की आबादी 20,000 हो वहाँ दारू की दुकान नहीं खुलेगी। वहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए। वहाँ मंदिर भी है, स्कूल भी है और कस्बा है, वहाँ की आबादी लाखों की है। हुमायूंपुर गोरखपुर का सबसे पुराना मोहल्ला है और वो दारू की दुकान हुमायूंपुर उत्तरी के लिए लाट हुई है, न कि जागेश्वर पासी चौराहे के लिए लाट हुई है। लेकिन अब कुछ लोग जो धनबल से बहुत मजबूत हैं और अपने को बहुत बड़ा ताकतवर घोषित कर रहे हैं, वो अकेले ही सबके साथ लड़ रहे हैं। 20 लोगों को बैठा के इतनी बड़ी बिल्डिंग विगत एक हफ्ते के अंदर तैयार कर लेना, ये बिना किसी के भक्ति के, बिना किसी के प्राशय के नहीं बनता है। जरूर उनको थाने से या कहीं से प्राशय प्राप्त है, तभी तो कोई अधिकारी नहीं जा रहा है। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन करें, उन महिलाओं का क्या मानना है? वो महिलाएं साफ साफ कर रही है, पहले से एक शराब की भट्टी थी जो 32 साल पहले खुली थी। 32 साल पहले आबकारी का मानक क्या रहा होगा ये हम आप क्या जानते हैं? 32 साल पहले हमारी आपकी या सबकी उम्र क्या रहेगी? सब लोग चाहते हैं, पेट काट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा के कुछ बनाना चाहता है। अब हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहेंगे तो बीच में शराब की दुकान आ जाएगी। जो तरंग क्रॉसिंग पे भगवती इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना महिलाओं का स्कूल है, आप भी जानते होंगे क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानकारी आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जो भी महिलाएं हमारे यहाँ की हैं जो सामान्य परिवार से, वो भगवती इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। आप ये बताइए, उसी मोड़ पे दारू की दुकान रहेगी तो भगवती इंटर कॉलेज में जाने वाली जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे यहाँ जो अन्य पढ़ने लिखने वाले हैं कैसे सुरक्षित रहेंगे? शाम को महिलाएं जो सब्जी निकलेंगी सब्जी खरीदने, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि जिस चौराहे पे ये शराब की दुकान खुल रही है वहाँ मंदिर भी है, स्कूल भी है। इनका साफ कहना है कि वहाँ जो शिक्षिका है वो स्कूल वो कैसे जाएंगी, वो जो स्कूल की बच्चियां वो स्कूल कैसे जाएंगी। इसीलिए इन लोगों का मांग है कि जो वहाँ शराब की दुकान खुल रही है उस पर रोक लगा जाए, वो दुकान और कहीं भी खोला जाए। उससे भी बड़ी बात है, जो गोरखनाथ का मंदिर है, जो माननीय मुख्यमंत्री का आवास है, जो गोरखपुर के में आस्था का केंद्र है, गोरखनाथ बाबा का मंदिर है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, गोरखनगर मंडल का सक्रिय सदस्य हूँ भाजपा का। महाराज जी को भी अगर मेडिकल कॉलेज जाना है तो बाया जागेश्वर पासी चौराहा होते हुए जाते हैं।
तो जब महाराज जी आएंगे जाएंगे और दारू की दुकान पे सैकड़ों 73 पी के लेटे रहेंगे, तो ये पुलिस जो आज खुलवा रही है, ये आबकारी जो खुलवा रही है, ये प्रशासन जो खुलवा रहा है, उस समय मुख्यमंत्री को क्या जवाब दें? तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, कि इसकी सुध लें। दोषी अपराधी जो भी इसमें अधिकारी है, जो भी इसमें लोग अनाधिकारित तौर पे दूसरे की जमीन पे काबिज है, उसको खाली कराया जाए। अगर उसका कोई जमीन का कोई लेनदार देनदार नहीं है तो वो सरकार की जमीन है, सरकार अपनी जमीन पे पुनः अधिग्रहण करे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो जिस तरह से इनका कहना है कि जो शराब की दुकान है उस पर रोक लगा जाए। क्यों इनका ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी रास्ते हुए मेडिकल कॉलेज जाते हैं और कई लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगता है तो इन लोग का साफ करना है कि ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।